गुड मॉर्निंग गाइज एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर से निकल पड़ा हूँ एक सेहत भरी और मस्ती भरी जॉय राइड पर इस नए साल के उसमें। और आपसे सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी नए साल से एक संकल्प लें कि 45 मिनट आप अपनी सेहत को अवश्य देंगे, अपने एक्सरसाइज के लिए अवश्य देंगे। आप चलेंगे और आप नहीं चलेंगे तो दवाइयाँ चलने लगेंगी, इसलिए आपका चलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ साल की पहली यात्रा पर, और शुरुआत हो रही है कोतवाली के संकट मोचन मंदिर से, जिसमें हनुमान जी भी हैं, शंकर भगवान भी हैं, प्रभु श्री राम भी हैं, तो और शनि देव भी हैं। तो यहाँ से आज मेरी यात्रा की शुरुआत हो रही है। देखते रहिएगा अभी आगे हम आपको कहाँ ले चलते हैं। दोस्तों, ये सई नदी है, ये सई नदी है। हम इस समय सई नदी के पुल पर से गुजर रहे हैं। जौनपुर में 5 नदियाँ बहती हैं, उनमें से सई नदी भी एक प्रमुख नदी है। सबसे प्रमुख नदी गोमती नदी है, उसके बाद दूसरा नंबर सई नदी का आता है, उसके बाद पीली, बसुई, वरुणा और भी नदियां हैं। देखते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, आनंद लेते रहिए, यही जीवन है। अभी हम जलालपुर मार्केट से गुजरे। जलालपुर से एक रास्ता किराकत थाना गद्दी को भी चला जाता है। उस तिराहे को मैंने इसलिए नहीं दिखाया, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी और वहाँ पे शूट करने की गुंजाइश नहीं थी। अब यहाँ से त्रिलोचन महादेव मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे रह गया है, और यहाँ तक का सफ़र पता ही नहीं चल रहा। मौसम ठंडा, लेकिन साइकिलिंग से आवश्यक शरीर को गर्मी मिल रही है। देखिए, चूँकि मैं एक चिकित्सक भी हूँ, आयुर्वेदिक चिकित्सक, आयुर्वेद से मेरा बचपन से नाता रहा है। बचपन से ही आयुर्वेद पढ़ते पढ़ते बड़ा हुआ हूँ। तो उसमें मेद नाम की धातु जब बढ़ जाती है तो उसको एक्सरसाइज से ही कंट्रोल किया जाता है। और आजकल की लाइफस्टाइल, जीवन शैली ऐसी हो गई है कि लोग आराम करना चाहते हैं, शरीर को ज़रा सा भी कष्ट नहीं देना चाहते, जिससे मेद नाम की धातु बढ़ जाती है और हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, जो हमारा देश हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ में विश्व में नंबर 1 है, उसका कारण यही है कि हम अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। और यकीन मानिए, एक्सरसाइज करने से, साइकिलिंग करने से, या जो भी आपका एक्सरसाइज है उसको करने से एंडोर्फिन नाम का है और हार्मोन सीक्रेट होता है, जिससे आदमी खुश रहता है। सेरोटोनिन का भी लेवल बढ़ जाता है, ये भी हैप्पी हार्मोन होता है। डोपामाइन का भी लेवल बढ़ जाता है। ये 3 हार्मोन जो है एक्सरसाइज से बढ़ते हैं। होता क्या है कि इससे ना तो डिप्रेशन होता है। अगर आदमी डिप्रेशन में जा रहा है तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, देखिए उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। ये है खुशी ढाबा। तो ये जो है, जितना आप शरीर को चलाएंगे, शरीर की मेंटेनेंस प्रोसेस बढ़ती जाएगी और शरीर और स्वस्थ होता जाएगा। किसी दवा की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, यहाँ से फर्स्ट क्लास खेतों की छटा देखिए, इसी को जॉय राइड कहते हैं। मेरी बात जिनकी समझ में आ गई, मेरे कई मित्र हैं जिनकी बात समझ में आ गई, वो बराबर एक्सरसाइज करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जिनकी समझ में नहीं आई, ये उनकी मर्ज़ी है।
आखिर ज़िंदगी आपकी है, आपको कैसे जीना है ये आप तय करेंगे। दोस्तों, ये है त्रिलोचन बाज़ार। यहीं से त्रिलोचन महादेव मंदिर का फिर रास्ता निकलेगा। ये त्रिलोचन बाज़ार है। तो दोस्तों, ये है त्रिलोचन महादेव मंदिर। इसका शिखर देखिए। यहाँ आप जूते उतार सकते हैं और जूते उतार कर आराम से मंदिर में प्रवेश करके, ये मंदिर है। ये मंदिर के दर्शन हो सकते हैं। ये है अंदर से दृश्य। त्रिलोचन महादेव का दर्शन कीजिए। माथा पर टिकही नहीं चाहिए तो झुट्ठा तो माथा पर नहीं टिकट चाहिए। ये उत्तर की ओर थोड़ा झुका हुआ है ना, उत्तर की ओर थोड़ा झुका हुआ है ना, रेहती की ओर। जो इतिहास आप जान है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये उत्तर की ओर थोड़ा झुका हुआ है। ग्राम रहती, झुका हुआ नहीं, मतलब शिवलिंग झुके हुए हैं। मैं शिवलिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए कि साक्षात भगवान का रूप दिख रहा है। ये देखिए, दिख रहा है ना, जटा वटा सब एकदम पूरा दिख रहा है एकदम। दरअसल यहाँ पर ग्राम रेहती और डिंगुरपुर के बीच में विवाद हो गया था कि भगवान का शिवलिंग किधर रहेगा। तो फिर जो है लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा होने की वजह से जो है फिर जो है तालाबंदी हो गई। फिर ये हुआ कि भगवान शिव पे ही छोड़ दिया जाए कि ये क्या फ़ैसला लेते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब सुबह ताला खोला गया तो जो भगवान शिव का शिवलिंग जो है वो उत्तर की ओर यानी ग्राम रेहती की ओर झुका हुआ पाया गया। तो इससे ये मान लिया गया कि भगवान शंकर रेहती ग्राम में ही रहना चाहते हैं। तब से इस मंदिर को रेहती ग्राम में ही माना जाता है। और बाकी तो सब कुछ ज्ञान गूगल बाबा पे है ही है, आप स्वयं जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ ग्राम रेहती और जिन लोगों ने इसमें दान दिया है उनके जो है शिलालेख भी हैं। और ये देखिए मेरी हमसफ़र नीलू जो मुझे यहाँ तक दर्शन कराने लाई है। यहाँ से देखिए यहाँ पर कुंड है, ये सरोवर है, इसमें तमाम बत्तख अटखेलियाँ कर रही हैं। ये आगे मंच है।
ये यहाँ पर तमाम धर्मशालाएं हैं जहाँ पर शुभ कार्य, विवाह आदि बहुत संपन्न होते हैं। बहुत लोगों की बारात यहाँ से उठी है। ये देखिए। आइए आपको कुंड में अंदर की तरफ से ले चलते हैं। ये देखिए, सरोवर का आप निकट से दर्शन करिए और ध्यान से देखिए। इसमें बत्तखें अटखेलियाँ करती नजर आ रही हैं। ये यहाँ का सरोवर है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर भगवान शंकर ने भस्मासुर को भस्म किया था। पढ़ते वक्त ये जानकारी भी आई थी जब मैं त्रिलोचन महादेव मंदिर के बारे में इतिहास इसका पढ़ रहा था, तो ये भी एक जानकारी मिली। अद्भुत शांति है, बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। 9 वर्ष में एक बेहतरीन जगह। सरोवर के तट पर आनंद लेते हुए यहाँ से देखिए 360 डिग्री व्यू, त्रिलोचन महादेव मंदिर का 360 डिग्री व्यू। यहाँ कोई मोबाइल रोटेटर नहीं लगा है, मैं स्वयं घूम रहा हूँ। आप भी निकल जाइए कोई ऐसी जगह पे जहाँ मन की शांति, वर्कआउट सब कुछ एक साथ हो। वर्कआउट करके शरीर में जो केमिकल बदलाव आते हैं उससे खुशी मिलती है, और आध्यात्मिक जगह जाने से मन की शांति मिलती है। तो ये दोनों का संगम है। आप भी करके देखिए, मज़ा आएगा। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ये इसी मंदिर के बिल्कुल बगल में, यहाँ से देखिए त्रिलोचन महादेव जी का मंदिर, और उसी कैंपस में बगल में हनुमान जी का मंदिर है। एक बार पुनः आप दर्शन करें। आराम से आप 9 वर्ष में महादेव के दर्शन करिए जी भर के। यह है जौनपुर, इस तरफ जौनपुर है और इस तरफ वाराणसी है। ये बाज़ार के अंदर का सीन है। और यहाँ से जो दूसरा गेट मैंने बताया था, मुख्य गेट, हाईवे से अंदर घुसते समय ये है। त्रिलोचन महादेव की यात्रा यहाँ संपन्न होती है।